पिता विकास वालकर का निधन, बेटी की अस्थियों के विसर्जन का सपना अधूरा। देश को झकझोर कर रख देने वाला श्रद्धा वालकर का हत्याकांड के मुख्य पीड़ित श्रद्धा के पिता विकास वालकर का रविवार सुबह वसई में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। श्रद्धा वालकर 28 वर्ष वसई की रहने वाली थी और अपने प्रेमी आफ्ताब पूनावाला के साथ दिल्ली में रह रही थी। 2022 में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव की 35 टुकड़े कर दिए थे। इन टुकड़ों को उसने फ्रिज में रखा और बाद में गुड़गांव के जंगलों में फेंक दिया। यह मामला 14 नवंबर 2022 को सामने आया, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। विकास वालकर पिछले 3 साल से अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। रविवार सुबह होते ही अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें वसई के कार्डिनल ग्रेशियस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वसई के संस्कृति अपार्टमेंट में रहने वाले वालकर के निधन की खबर से स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। शाम को वसई के स्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों में से पुलिस को केवल 13 अवशेष ही मिल सके थे। विकास वालकर लगातार इन अवशेषों की मांग कर बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। हालांकि अदालत की प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। वालकर ने दिल्ली में कई बार प्रशासन और अदालत का ध्यान इस केस की ओर खींचने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि अगर श्रद्धा के अवशेष उन्हें नहीं दिए गए तो वे आमरण अनशन करेंगे। उन्होंने निर्भया मामले की तरह श्रद्धा के लिए भी दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की थी। श्रद्धा वालकर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना श्रद्धा की हत्या के बाद महिलाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विकास वालकर ने श्रद्धा वालकर चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। 18 अगस्त 2024 को वसई में इसका शुभारंभ हुआ था। इस अवसर पर पूर्व सांसद किरीट सौम्या और श्रद्धा केस की वकील सीमा कुशवाहा भी मौजूद थी। यह ट्रस्ट महिलाओं को कानून सहायता, परामर्श और सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम करता है। विकास वालकर की यह समाज में जागरूकता फैलाने और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। उनकी मृत्यु के साथ बेटी के अधूरे सपनों का दर्द और न्याय की लड़ाई का संघर्ष भी सवालों के घेरे में